सुप्रभात। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फर्स्ट लेसन सूरदास के पद के जीवन परिचय और इससे जुड़े सभी वीआईपी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीआईपी का मतलब है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड 2025 में आने वाले हैं। ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम जो हमारा जीवन परिचय है इसकी 2-3 लाइनों को देखते हैं। इन्हीं से आपको ना पूरा का पूरा जो जीवन परिचय वो समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है, सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हमारे अगले पैरे की तरफ। तो इतना कर ले, अगर आप इतना भी याद कर लेते ना तो आपके फुल बाय फुल मार्क्स देगा एग्जामिनर आपको। देखो, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। ठीक है, और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। देखो, जो मैंने आपको ये पैरा समझाया ना, अभी आपने ये पढ़ लिया, अभी आपको इसको लिखना कैसे है एग्ज़ाम में। चलो एक बार और बता देता हूँ। जिन्होंने मेरी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि ये बॉक्स है, इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में एक बॉक्स बना लेना है। आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बनाना है। उसमें लिखना है कि उनका जन्म, जैसे कि मैंने लिख रखा है, जन्म 1478 में हुआ। अभी अभी हमने पढ़ा है। मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु 1583 में हुई। और उनका जन्म स्थान, यहाँ पर अगर आप जन्म स्थान लिख रहे हैं तो हम सेकंड वाला लिखेंगे। जैसे सेकंड वाला इसमें दे रखा है कि दिल्ली के पास हुआ था, उनकी जन्म जो है उनका दिल्ली के पास हुआ। तो ये कुछ हमने लिख दी। और ये क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, ये सब वीडियो मैंने बना रखी है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है ये जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये इस लेसन के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? ठीक है, मतलब व्यंग्य का अर्थ ही होता है मजाक। व्यंग्य का क्या अर्थ होता है? मजाक। मतलब वो उसको भाग्यहीन क्यों कहती है, मजाक में ही सही क्यों कहती है? देखो, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य निहित है, मतलब मजाक शामिल है। ठीक है, कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वह कहना चाहती है कि उद्धव है ना, वो भाग्यवान नहीं है, भाग्यहीन है। ठीक है, वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है। देखो, इसका मैं आपको ना मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो उद्धव है ना, जो व्यक्ति, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो व्यक्ति प्रेम रूपी सागर श्री कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम रूपी जल को प्राप्त नहीं कर सकता ना, वह वास्तव में दुर्भाग्यशाली होगा। और गोपियों के कहने का जो मेन मोटिव है ना, वो यही है कि उद्धव के हृदय में प्रेम जैसी पावन भावना का संचार नहीं है। इसीलिए जो गोपी है ना, वो उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य निहित करती है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो यही है। देखो, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो चलिए इसको जानते हैं हम। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो
जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। देखो पहली जो तुलना है इसमें जो गोपियां हैं वो बताती हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना उन्होंने कमल के पत्ते से की है जो कि जल में रहते। देखिए जल कैसा, कमल जो होता है ना वो हमेशा कीचड़ में उगता है, लेकिन हम आपने देखा होगा कभी भी कमल के पत्ते पे एक सिंगल दाग भी नहीं होता। इसीलिए गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। और सेकंड इसमें पॉइंट है कि वह जल में रखे तेल के मटके के समान है जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। अब देखिए इसमें गोपियों ने बताया है कि जो तेल की गगरी से बना चिकना घड़ा होता है ना, उस पर अगर पानी की बूंदें डाली जाती है तो पानी की बूंदें ना उस पर ठहरती नहीं है। तो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लाने दिया है। ठीक है, गोपियों ने अनेक उदाहरण के माध्यम से उद्धव को लाने दिया है। फर्स्ट है गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती है जो पानी पर रहकर भी उससे अछूता रहता है। यह पानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाई। ठीक है, सेकंड है गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती है जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है, उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता। थर्ड क्वेश्चन, वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है जो उनसे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ पाती। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों के अनुसार गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कि वह प्रजा को न सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। राजा का धर्म है उसकी प्रजाओं की आज्ञाओं का पालन करना, उसकी जो भी प्रजा है उसकी देख रेख करना, उसके हित के लिए काम करना। ठीक है, तो इस लेसन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थी, कृष्ण के आने पर उनकी विरह